बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडेज लेक्चर प्लान, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला मास, यानी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वजन कितना होगा कलेक्टिवली और किस फार्मूले से जो है हम लोग उसको निकालते हैं, वो फार्मूला मास के अंदर पढ़ेंगे। फिर जो एम्पेरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें क्या हेल्प आउट करता है, हमारी क्या मदद करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव, इन दो के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी रिलेटिव का लफ्ज जो है, आप हमेशा एक चीज जो है अपने ज़हन के अंदर रखिए, ये तब आप निकालते हैं किसी भी जगह जब रिलेटिव का लफ्ज इस्तेमाल हो, इसका मतलब है आपने मुआवजना करना है, दो चीजों को आपने कंपेयर करके मास निकालना है। जहां पर रिलेटिव का नाम आएगा, लफ्ज आएगा, उसके यूनिट्स कोई भी नहीं होते। इसके अलावा बाकी के यूनिट्स होंगे, वो इंशाल्लाह जैसे पढ़ेंगे तो हम आपको जो है मैं बताता जाऊंगा। चलिए जी, आज के लेक्चर जो शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज फार्मूला मास। अच्छा देखिए, समझते हैं इसको, बहुत आसान है। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ये जो है आपको जो एक सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसका मतलब जो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आपको बताते हैं। कि मिसाल के तौर पर जो है कंपेयर करके बताते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है, एक सब्सटेंस के अंदर मौजूद है, इन दोनों के दरमियान में रेशो क्या होगा, ये आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताता है। जो सिंपल फार्मूला होता है उसको हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो अगर हम जो है उसी एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, बोरॉन का भी हो, एटसेट्रा, जितने भी हों, उन सब के मासेस को कलेक्ट करके लिखना, ये आपके पास कहलाता है फार्मूला मास। कैसे, ये देखिए जी, ये देखिए 3 चीजें मैं आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, देखें भी। क्या है, सम है एटॉमिक मासेस का। अच्छा, किसका? ऑल द एटम्स का, जितने भी एटम्स मौजूद हैं। किस चीज के अंदर? एम्पेरिकल फार्मूले के अंदर। ये देखिए, ये 3 चीजें होंगी आपके पास कि भी एटॉमिक मासेस हो सब एटम्स के, एम्पेरिकल फार्मूला। बड़ा ही आसान इसका जो है कंसेप्ट है। अब हम एग्जांपल से आपको वाज़ेह बताता हूं। ये देखिए, आपके पास एग्जांपल है, ये मिसाल आपके पास कंपाउंड है एक, जैसे ये फार्मूला ऑफ बेंजीन। देखिए भी बेंजीन का फार्मूला आपके पास क्या है, C6H6, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला क्या है, फिर पढ़ा था CH। अब देखिए आपके पास एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का आपके पास होता है 1, टोटल कितना, 13A या 13 म्यू। ये इसका आंसर है, सिंपल। कि आपका देखिए जो एटॉमिक जो मासेस हैं उसके एलिमेंट के अंदर या जो सब्सटेंस के अंदर मौजूद है उसको आप सम अप कर लेना। अच्छा, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो आपको इस कंसेप्ट को और मजबूत करेगा, वो है जी आपके पास रिलेशनशिप कि एम्पेरिकल फार्मूला और उसमें रिलेशन क्या है। ये देखिए, आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। ये रिलेशनशिप आपको जो है हेल्प आउट करता है आपका जो है कंपाउंड का फार्मूला करेक्ट निकालने के लिए, कि आपने जो है फार्मूला जो है कैसे निकालना है, उसके अंदर कितने जो है एटम्स मौजूद होंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। इसको सिंपल करके ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये देखें, MF इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय EF। MF मॉलिक्यूलर फार्मूला, EF एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, N जो है आपके पास, ये जो N है ये आपके शो करता है जी नंबर ऑफ एटम्स, सही ना। ये देखिए जैसे मतलब N जो है कोई भी नंबर्स है, 0 नहीं, 0 के अलावा 1 2 3 4 अप टू 100 से कोई भी नंबर हो सकता है।
अच्छा, और जारी बात है अगर आपने इसी फार्मूले से जो है एन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एम एफ डिवाइडेड बाय ई एफ, एक ये भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, आपने जो है एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, ई एफ इज इक्वल टू, तो ये मुख्तलिफ रिलेशन आपको जो क्वेश्चन से आप बना सकते हैं। अच्छा देखिए, अब देखिए थोड़ा बहुत समझ आ गया, अब और मजीद समझ आएगा आपको जब हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। ये देखिए, अच्छा एग्जांपल आपके पास ये है कि आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, उन्होंने दिया हुआ है बेंजीन का। अच्छा देखिए, भी पेपर के अंदर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको दो चीजें गिवन होगी, एक चीज आपने निकालनी होगी। अच्छा, एग्जांपल में वो ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर मास है बेंजीन का वो आपके पास 78 AMU है। अच्छा, इंपेरिकल फार्मूला उसका CH है। आप इसका बताएं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। देखिए जी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इस रिलेशनशिप से आप जो हैं बखूबी आसानी से किसी भी कंपाउंड का फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला, चलिए अब एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं जो आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है किसका, बेंजीन का। बेंजीन कैसे मैंने शो किया, वो है जी 78 AMU। अच्छा, कह रहा है जो उसका एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका बेंजीन का, वो होता है आपके पास CH, वो ये है आपके पास CH दिया हुआ। अच्छा, कह रहा है आपने ये बताना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इसका कॉम्प्लेक्स फार्मूला क्या होगा। सिंपल फार्मूला नहीं, सिंपल फार्मूला तो ये मैंने बता देनी, एम्पिरिकल फार्मूले कहते हैं। ये आपने जो है कैलकुलेट करके बताने। अच्छा, अब जो है हम लोग करते हैं, ये देखिए। अच्छा, अभी देखें, सबसे पहले जो है हम लिख लें कि आपके पास जो है ना इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा। देखिए भाई, ये सोल्यूशन आपके पास। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, एक चीज आप लोग करेक्ट कर लें, ये जो चीज है ये थोड़ी सी मैंने आपको मिस्टेकनली जो है गलत बता दी, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। जो आपके पास N होता है ना, N ये इज इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये चीज आप करेक्ट कर ले करंटली, एम्पेरिकल फार्मूला मास करेक्ट मैंने अच्छा आपको वक्त पे करवा दिया, ये ना आप जो है इसी गलत कंसेप्ट को लेके आगे चलते, ये चीज। अच्छा, अब देखिए जी, आपके पास क्या क्या चीज जो नोन है मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूं। देखिए, हमें जो पता है, हमें सिर्फ ये पता है, ये देखिए ये हमें पता है, ये देखिए ये यहां से पता है। अच्छा, और बाकी जो हमें नहीं पता वो ये भी नहीं पता हमें, वो हमें ये भी नहीं पता, ये चीजें हमने जो है मालूम करनी है। ये देखिए सही। अच्छा, चलिए इसको मालूम करते हैं अभी हम। देखिए, सबसे पहले आप N निकालें, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय
एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये देखें जी, ये आपके पास बन गया जी एन का फार्मूला। अभी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन ये गिवन है। देखिए मॉलिक्यूलर मास जो है आपके पास गिवन है। देखें जी, एक चीज आप दोबारा सुन लें कि जो सिंपल आपके पास कंपाउंड होता है या सिंपल फार्मूला जो आपको एटम्स का रेशो बताता है वो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है, और जो कंप्लीट उस कंपाउंड का जो केमिकल कंपाउंड का जो फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और वो मॉलिक्यूलर मास से शो होता है। सही, तो ये देखिए हम कैलकुलेट करते हैं। n इज इक्वल टू 78 उन्होंने दिया हुआ है, और एम्पेरिकल फार्मूला मास ये देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने पहले 30 निकाला हुआ है। देखिए फार्मूला मास ऑफ बेंजीन एम्पेरिकल 13 होता है, तो हम यहाँ पर 13। अभी क्या है 78 डिवाइडेड बाय 13, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 6। अब देखिए दो चीज मालूम होगी, आपको ये भी पता चल गया, आपको एन पता चल गया। अब मजे से फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो बस अभी आप सबसे पहले जो है फार्मूला लिखें और आप एलिसूट कर दें। ये देखिए एम एफ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय ई एफ। कैसे? एम एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय, उसने इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है जी सी एच, तो ये क्या हो जाएगा एम एफ। अच्छा, ये जो 6 जो है ये इनके बेस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी C6 ऐसे। जहरी बात है, इसका 1 हम तस्वर करते हैं कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। जब C1 मल्टीप्लाई बाय 6 H 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा। असल में 1 हम लोग ना शो नहीं करते, ये आपका जो है रफ वर्क है, हम लोग 1 शो नहीं करते इसलिए हम सिंपल ही लिखते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, तो आपका जो है आंसर क्या बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज MF ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू C6H6। ये आपका आंसर आ गया। सही, इसी तरह देखें जी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स, ये मैं आपको जो है सिंपल करके बता देता हूँ कि आपको एक टेबल बना के बता देता हूँ, आपके लिए जो है और जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा टॉपिक। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अच्छा साइड पर है एम्पेरिकल फार्मूला की, ये देखिए इसको हम लोग जो है बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके लिए देखना आसान हो जाए। ये देखिए आपके पास है इथेन, इसका फार्मूला होता है C2H6। अच्छा, आपके पास फिर एक और है इथीन, C2H4। आपके पास है डाई, आपके पास डाई बोरॉन, इसका फार्मूला होता है B2S6। देखिए अब इंपेरिकल फार्मूला से क्या होगा, सिंप्लीफाई कर दें आप, ये देखिए 2 1s are 2 3s है, यानी CH3, और ये इंपेरिकल फार्मूला से क्या हो जाएगा CH2, इसका क्या हो जाएगा BH3। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, आप लोग खुद किताब से ढूंढ के जो है हल सॉल्व करें, आपको जो है और क्लियर हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर।